नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या रोज़मर्रा की ज़रूरत में आपका वक्त कट रहा है, तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आपके पास मौजूद आपका कम्युनिकेशन डिवाइस छोटे से बम में तब्दील हो जाता है, जिससे या तो आप घायल हो जाते हैं या आपकी जान चली जाती है। तो बताइए, इस तरह की खबर सुनकर आपको कैसा लगेगा? आप ही नहीं, पूरी दुनिया ने जब यह खबर सुना तो वह सन्न हो गई। लोगों ने सोचा कि यह दुनिया कहां तक पहुंच गई है। कुछ भी हो सकता है, कोई सुरक्षित नहीं है। और यही हुआ है। लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह के सदस्य अपनी रोजाना की ज़िंदगी जी रहे थे। हिजबुल्लाह मोबाइल फ़ोन की जगह पर अपने सदस्यों से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कुछ समय पहले से पेजर का इस्तेमाल कर रहा था। पेजर एक छोटा सा कम्युनिकेशन डिवाइस है जो मोबाइल फ़ोन आने से पहले एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह भी मोबाइल फ़ोन की तरह ही रेडियो वेव पर चलता है, मगर इसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। इसलिए पेजर को हैक करना थोड़ा मुश्किल काम है। पेजर के मैसेज को पढ़ना मुश्किल काम है और पेजर को कहीं दूसरी जगह से मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। पेजर के इसी फायदे को देखते हुए हिजबुल्लाह के सदस्य पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनको ट्रैक ना किया जा सके, वह सुरक्षित रहें। मगर यह पेजर ही इनका दुश्मन बन गया। लेबनान और सीरिया के कुछ इलाके में कल शाम को तकरीबन 4:45 के आसपास हिजबुल्लाह के वे सदस्य जो मैसेजिंग के लिए पेजर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, अचानक से उनका जो पेजर डिवाइस था वह छोटे से बम में तब्दील हो गया। और अगले 1 घंटे तक जहां कहीं भी पेजर डिवाइस इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां से उसके फटने की खबर आती रही। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस जानलेवा हमले में तकरीबन 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 8 साल की एक बच्ची भी शामिल है और करीब 200 लोग की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। वह बहुत ही क्रिटिकल हालत से गुजर रहे हैं। तकरीबन 2750 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर के चेहरे पर, हाथ पर, पेट पर, जांघ पर, आंख पर बहुत ही गहरी और ख़तरनाक चोटें आई हैं। इस जानलेवा हमले में लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी घायल हुए हैं। उनकी एक आंख ही खत्म हो गई है, उसकी रोशनी चली गई है। इस खबर ने पूरी दुनिया के लोगों को अचरज में डाल दिया। जो मौत में भी मजा लेते हैं वह कह रहे हैं कि क्या ही शानदार हमला किया है। न बंदूक चलाई, न मिसाइल दागा, चुपचाप एक ही झटके में हजारों को घायल कर दिया, न जाने कितने को मार दिया। जो संवेदनशील हैं वो घायलों के परिवार वालों और उनकी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, और जो जागरूक हैं वह पूरी दुनिया की जिम्मेदार संस्थाओं से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार यह दुनिया कहां पहुंच गई है। अगर पेजर को बम में तब्दील किया जा सकता है तो मोबाइल फ़ोन को भी बम में तब्दील किया जा सकता है। हम जो मोबाइल फ़ोन लेकर के चल रहे हैं वह भी सुरक्षित नहीं है, उससे हम सुरक्षित नहीं हैं। और अगर छोटे से डिवाइस को बम में तब्दील किया जा सकता है, तब तो हमने अपने पूरे घरों में न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक सामान भरे हुए हैं, उन्हें भी तो बम में तब्दील किया जा सकता है। यह चिंता कई लोगों को सताने लगी है। पेजर के जरिए हमले की इस घटना ने विज्ञान और तकनीक के गहरे दुष्प्रभाव पर फिर से बहुत ही गहराई से सोचने के लिए दुनिया को मजबूर किया है। हिजबुल्लाह ने यह आरोप लगाया है कि यह हमला इजराइल ने किया है। इजराइल ने अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन यह हमला कैसे हुआ इस पर कई सारी थ्योरी आ रही हैं, मगर कोई भी ठोस जवाब नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि जब पेजर बन रहा होगा उसी समय इसके भीतर कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया गया होगा जो किसी खास तरह के कोड से मैसेज हासिल कर छोटे से बम में तब्दील हो जाए। कोई कह रहा है कि पेजर के भीतर लिथियम की बैटरी होती है। किसी ने किसी तरह से लिथियम की जो बैटरी है उसको इतना ज़्यादा गर्म कर दिया गया होगा कि वह बम में तब्दील हो गई होगी। अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, मगर अब भी बहुत ही ठोस तरीके से इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार पेजर जानलेवा बम में कैसे तब्दील हो गया। अब जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इस हमले का आरोप लगाया है, तो इस मामले को ढंग से समझने के लिए थोड़ा हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का संघर्ष क्या है, उसे समझने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। हिजबुल्लाह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पार्टी ऑफ गॉड। यह लेबनान की एक शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है।
जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक उग्रवादी संगठन के तौर पर भी जाना पहचाना जाता है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारे देश इस संगठन को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर मानते हैं। अगर आप दुनिया का नक्शा उठाकर देखेंगे तो इजराइल की सीमा की उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में लेबनान नाम का देश दिखाई देगा। मतलब इजराइल और लेबनान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं। साल 1943 में लेबनान फ्रांस के कब्जे से आज़ाद हुआ। उससे पहले लेबनान फ्रांस का एक उपनिवेश हुआ करता था, मतलब एक तरह की कॉलोनी। लेबनान की आज़ादी के बाद यह राष्ट्रीय समझौता बना कि लेबनान में राष्ट्रपति के पद पर ईसाई समुदाय का कोई व्यक्ति बैठेगा, प्रधानमंत्री के पद पर सुन्नी समुदाय का कोई व्यक्ति बैठेगा और संसद में स्पीकर के पद पर शिया समुदाय का कोई व्यक्ति बैठेगा। इजराइल जब फिलिस्तीन पर हमला करता था तो मुस्लिम लेबनान में भी आकर शरण लेते थे। फिलिस्तीन की भी सीमा लेबनान से लगती है। साल 1980 के दशक में हजारों मुस्लिम लेबनान में आए। मतलब धर्म के आधार पर जनसांख्यिकी जो संरचना थी, जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था, उसमें बहुत बड़े स्तर पर बदलना भी शुरू हुआ। इसी समय ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता अपने पास रखने को लेकर के संघर्ष शुरू हुआ। मौजूदा वक्त में लेबनान की तकरीबन 55 लाख की आबादी में 57% मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं और 43% ईसाई समुदाय से आते हैं। साल 1975 से लेकर के साल 1989 के बीच में लेबनान में एक लंबा गृह युद्ध चला। इस गृह युद्ध में इजराइल, अमेरिका, फ्रांस सबने अपने फायदे को देखते हुए लेबनान में हस्तक्षेप किया। साल 1982 में इजराइल की डिफेंस फोर्स ने लेबनान पर हमला किया। उस समय लेबनान में ही फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का PLO का हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। इजराइल के हमले का कारण यह था कि वह चाहता था कि लेबनान के भीतर मौजूद उन तत्वों को बाहर कर दिया जाए जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं। वैसी सरकार स्थापित की जाए जो इजराइल की समर्थक हो, जो उत्तरी इजराइल के साथ दक्षिणी लेबनान की सीमा के इलाके से ऐसे तत्वों को बाहर रखे जो उत्तरी इजराइल पर हमला करते हैं। इन सब के साथ लेबनान में शिया समुदाय के भीतर ईरान में चल रहे इस्लामी आंदोलन से प्रभावित एक चरमपंथी वर्ग भी तैयार हो रहा था। इस चरमपंथी वर्ग ने इजराइल के विरोध में हिजबुल्लाह नाम का संगठन खड़ा किया। इस संगठन को वित्तीय, फाइनेंशियली और मिलिट्री तौर पर ईरान से बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला। जब यह संगठन बना तो अपनी बात को मनवाने के लिए इस संगठन ने कई सारे हिंसक हमले किए। साल 1989 में लेबनान में गृह युद्ध खत्म हुआ। ईसाई समुदाय की तरफ से बनने वाले प्रेसिडेंट की शक्तियों को कम किया गया। उसके बाद हिजबुल्लाह एक संगठन के तौर पर चुनाव में हिस्सा लेने लगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चुनाव भी हिजबुल्लाह ने जीता। एक बार नहीं, 2 बार जीता। तीसरी बार वो थोड़ा कमज़ोर रहा। मौजूदा वक्त में हिजबुल्लाह लेबनान में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कई तरह के सामाजिक कामकाज भी करता है और साथ में ऐसी कई हिंसक गतिविधियों में भी उसकी हिस्सेदारी रहती है जिसके जरिए वह अपने मकसद को हासिल करने का रास्ता बनाने की कोशिश करता है। हिजबुल्लाह की स्थिति लेबनान में स्टेट विद इन स्टेट की है। मतलब लेबनान राज्य के भीतर अगर राज्य चल रहा है तो हिजबुल्लाह का चल रहा है। साल 1985 में हिजबुल्लाह ने ओपन लेटर जारी किया, एक खुला खत लिखा। इस खत में हिजबुल्लाह ने कहा था कि पश्चिम एशिया की सारी परेशानियों की जड़ में अमेरिका है। पश्चिम एशिया का सबसे जहरीला जहर अमेरिका है। अमेरिका से लड़ना अपने लिए उस तर्कसंगत अधिकार का इस्तेमाल करना है जिसके तहत इस्लाम की सुरक्षा और अपने राष्ट्र की गरिमा को बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। इस खत में यह बात भी लिखी गई थी कि फिलिस्तीन की बर्बादी के लिए अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और लेबनान की और ईसाई समुदाय की वह ताकतें जिम्मेदार हैं जो मुसलमानों से नफरत करती हैं। हिजबुल्लाह ने अपने मकसद में इजराइल के विनाश को भी शामिल किया हुआ है। लेबनान से अमेरिका, फ्रांस और उसके सहयोगियों को हटाने की शपथ ले रखी है। 8 अक्टूबर को जब फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला करके इजराइल के 1139 नागरिकों को बहुत ही क्रूर तरीके से मार दिया और तकरीबन 240 लोगों को बंधक बना लिया, उस दिन से लेकर के अब तक आत्मरक्षा के नाम पर इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन में लगातार बमबारी की जा रही है। पूरा का पूरा फिलिस्तीन तबाह हो चुका है।
अब तक तकरीबन 41,000 से ज़्यादा लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं। 41,000 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 95,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी घायल हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं और फ़िलिस्तीन की तकरीबन पूरी आबादी अपने घर को छोड़ करके विस्थापित हो चुकी है। उसके घर तहस नहस हो गए हैं। जान बचाने के लिए कहीं पर अस्थायी तंबू गाड़ करके वह रह रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह फ़िलिस्तीन का समर्थक रहा है। इसलिए 8 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक कई मौके पर, या कह लीजिए कि लगातार जो इजराइल और लेबनान की बॉर्डर है वहाँ पर हमले होते रहे हैं। उत्तरी इजराइल में दक्षिणी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी 8 अक्टूबर से ही है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बहुत पहले से यह कहते आए हैं, अगर इजराइल गजा में अपने अमानवीय रवैये से बाहर नहीं आता है तो उससे सबसे बड़ी लड़ाई उत्तरी इजराइल की सीमा से लगने वाले लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के सशस्त्र लड़ाकों से ही लड़नी पड़ेगी। लेबनान के विदेश मंत्रालय ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर लेबनान की तरफ से युद्ध का विस्तार करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तो ये रहा जो पेजर से हमला किया गया था, और पेजर से हमले के पीछे अभी स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया गया है कि हमला किसने किया है, मगर इजराइल को दोषी बताया जा रहा है। तो इजराइल और लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच क्या संबंध बनता है उसकी जानकारी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।